ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में आपका स्वागत है। द्वितीय स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं पहले अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रथम अध्याय, ध्यान विधि और भगवान श्री हरि का विराट स्वरूप। श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल अपने भौतिक सुखों तथा भोग विलास में डूबा रहता है, उसकी सारी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। रात दिन धन की हाय हाय और परिवार के भरण पोषण में ही वह समाप्त हो जाती है। मुंह में फंसा जीव मृत्यु को निकट आते देखकर भी सावधान नहीं होता, जबकि जीवन मृत्यु के इस आवागमन चक्र से मुक्त होने के लिए उसे श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही तो लाभ है कि वह अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से और अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु काल के निकट आने पर उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण आस्था और मन में उसकी स्मृति बनी रहे। राजन, भगवान की कृपा और दया के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। निर्गुण स्वरूप परमात्मा में यद्यपि मेरी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रति मेरा आकर्षण निरंतर बना रहता है। इसी कारण पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मेरा मन सदैव रमा रहता है। तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन उन्हीं की देन है। इसीलिए यह कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। जो नर नारी इस कथा में रुचि रखते हैं, उनकी चित्त वृत्ति शुद्ध और पवित्र हो जाती है तथा शीघ्र ही
श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाती है। हे राजन, जो लोग इस संसार की मोह माया के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भगवान के विविध नामों का संकीर्तन करते रहना चाहिए। असावधानी पूर्वक लंबी आयु जीने से अच्छा है कि सावधानी के साथ 2 घड़ी का श्रेष्ठ जीवन जिया जाए। राजर्षि खटवांग अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर सब कुछ त्याग कर भगवान द्वारा अभय पद को प्राप्त करने में सफल हो गए थे। तुम्हारे जीवन के अभी भी 7 दिन शेष हैं। इस बीच तुम आत्म कल्याण के लिए जो करना चाहो कर लो। राजन, मृत्यु काल के निकट आने पर मनुष्य को कदापि नहीं घबराना चाहिए। उसे चाहिए कि वह विरक्ति से सभी बंधनों को काटकर फेंक दे। धैर्य के साथ उसे स्वच्छ जल में स्नान करके मृत्यु का स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। एकांत और पवित्र स्थान में बैठकर उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के ध्यान के लिए सर्वोत्तम उपाय ओम का जाप है, जिसे मन ही मन करते रहना चाहिए। उसे एक पल के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं त्यागना चाहिए। प्राणवायु को वश में करके मन पर नियंत्रण करना चाहिए। अपनी सभी इंद्रियों की ओर से मन को हटाकर भगवान के कल्याणकारी रूप में ध्यान को लगाना चाहिए। भगवान में पूर्ण रूप से तल्लीन होने पर विषय वासनाओं की ओर से मन स्वतः ही हट जाता है। भगवान विष्णु का यही वह परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है। इसे ही शास्त्रों में ब्रह्मानंद के नाम से पुकारा जाता है। राजन, यदि ईश्वर का ध्यान करते समय मन भटकता है तो घबराना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ परमात्मा के विग्रह में लीन होते चले जाने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। इसे ही योग धारणा कहा जाता है। यह धारणा सभी दोषों को मिटाकर मन के चंचल स्वभाव को नियंत्रित कर देती है, और जब मन शांत होकर स्थिर हो जाता है तब उसे तत्काल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, विप्रवर, यह धारणा किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार से की जाती है और उसका क्या स्वरूप है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल धो देती है? श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, एकांत आसन, श्वास संतुलन, इष्ट में आसक्ति और इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण करके बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के साकार स्वरूप में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण की साकार मूर्ति अत्यंत मनोहारी है। श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, मोर मुकुट, मुरली अधरों पर और कमल नयन का मद भरा आकर्षण सहज ही मन को अपनी ओर खींच लेता है। वैसे यह संपूर्ण चराचर विश्व अपने स्थूल स्वरूप में भगवान का ही विराट स्वरूप है। यह जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति आदि 7 आवरणों से घिरा हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में ही विराट पुरुष भगवान अथवा परमात्मा ही धारणा का आश्रय है। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुषों ने उस विराट पुरुष की कल्पना इस ब्रह्मांड से ही की है। वे पाताल को उसके तलवे कहते हैं और एड़ियों और पंजों को रसातल मानते हैं। एड़ियों की गांठें उसकी महातल हैं, पैर के पिंड तलातल हैं, दोनों घुटने सुतल, जांघें वितल और अतल, पेड़ू भूतल, नाभि सरोवर और छाती स्वर्गलोक है।
गले को वे महरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपोलोक, मस्तक को सत्यलोक मानते हैं। इंद्रादि देवगण उसकी भुजाएं हैं तथा दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उसकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेंद्रियां हैं और धधकती हुई अग्नि उसका मुख है। अंतरिक्ष उसके नेत्र हैं। पलकें रात और दिन हैं। देखने की शक्ति सूर्य है। भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। जिह्वा रस है। तालु जल है। माया उसकी मुस्कान है। दाढ़ें यम है। लज्जा और लोभ उसके ऊपर नीचे के होंठ हैं। धर्म सीना और अधर्म पीठ है। पर्वत उसकी हड्डियां हैं। नदियां नाड़ियां हैं। वक्ष रोम है। वायु श्वास है। काल उसकी चाल है। बादल उसके केश हैं। संध्या वस्त्र है। चंद्रमा उसका मन है। पशु उसके नख हैं। मनुष्य का हृदय उसके निवास स्थान है। दैत्य उसका वीर्य है। ब्राह्मण मुख है। क्षत्रिय भुजाएं हैं। वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र उस विराट पुरुष के चरण हैं। हे परीक्षित, विविध विचारों को ग्रहण करने वाला मनुष्य उसे अपने अपने अनुभवों के अनुसार देखता है, किंतु वह एक ही है। उस आनंद निधि परमात्मा का भजन और स्मरण करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अतिरिक्त संसार की भौतिक वस्तुओं में आसक्त होने वाला मनुष्य पतन के गर्त में गिर जाता है। दूसरा अध्याय। भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप तथा मुक्ति का साधन। शुकदेव जी ने कहा, राजन, परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग हैं। पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है। यह धरती, यह आकाश, यह चांद, ये सितारे, यह सूरज, यह पवन, यह सागर, यह अंतरिक्ष सभी उस परम पिता परमात्मा के अंग हैं। प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्यमान है, वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है। इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है। तभी उसका ध्यान उस नारायण की ओर लग पाता है। जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वे आठों प्रहर हरि चरणों में ध्यान लगाकर सांसारिक प्रपंचों और नित्य प्रतीक व्यवहारों से दूर हो जाते हैं। परीक्षित, संभवतः तुम सोच रहे होगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है, वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बड़ा क्लेश सहता होगा। उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु नारायण तो सबके पालन करता है। अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजा कर रखे हुए हैं। संसार में भले ही मनुष्य को कड़ा परिश्रम करने के उपरांत ऐसी वस्तुएं उपलब्ध होती हों, किंतु वन में परमात्मा की कृपा से सभी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। सोने के लिए धरती, तकिए के लिए कुहनी, खाने के लिए फल मेवे, प्रयोग में बर्तनों की जगह दो हाथ, न संग्रह करने की जरूरत, न चोरी चकारी का डर, जितना चाहो उतना उपलब्ध। पहनने के लिए वृक्षों की छाल और पत्तियां, जिसके न खोने का डर न फटने का। प्रकृति के मध्य शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सर्दी, गर्मी और बरसात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अधिक सर्दी सताए तो लक्कड़ जलाकर आग की सेंक और शरीर पर धुनी की राख मलने से ही काम चल जाता है, और गर्मी सताए तो घने वृक्षों के शीतल छाया, जलाशयों और नदियों का स्वच्छ शीतल जल, सुगंधित ठंडी हवा, बरसात में वर्षा से बचाव के लिए गुफाएं, कंदराएं और घने वृक्षों के झुरमुट। हे राजन, जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में जाता है उसे जंगली पशु तंग नहीं करते। परमेश्वर उन जंगली और हिंसक पशुओं से उसकी रक्षा करता है। जो मनुष्य ईश्वर के भजन पूजन से दूर रहता है उसे वैतरणी नदी पार कर रौदव नर्क में जाना पड़ता है। परंतु जो लोग परमात्मा की आराधना के लिए वन में चले गए हैं वे कभी किसी गृहस्थ से भोजन मांगने शहरों और कस्बों में नहीं जाते। धनियों से उनका कोई सरोकार नहीं होता, वे उनके लिए कर भी क्या सकते हैं। हरि भक्तों के तो सारे कार्य परमात्मा ही पूरे करते हैं। मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है वही हमारी सुरक्षा और पालन पोषण का भी ध्यान रखता है। माँ के पेट में आने के बाद से ही परमात्मा जीव के पालन पोषण और विकास का ध्यान रखने लगता है। उसके जन्म से पहले ही माता के स्तनों में दूध उतर आता है। ऐसा चमत्कार देखने के उपरांत भी जो व्यक्ति अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगा रहता है और परमात्मा को भूले रहता है उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। हे राजन, नारायण जी तो सभी को जीविका देने वाले हैं। वे भला अपने भक्त की चिंता छोड़कर उसे भूखा कैसे रख सकते हैं। अतः इसकी चिंता छोड़कर मनुष्य को प्राणायाम द्वारा उस परम पिता परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मनुष्य शांत चित्त होकर एकांत में बैठ जाए और फिर श्वास खींचकर योगाभ्यास द्वारा अपने प्राण को ब्रह्मांड में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा वहाँ सहस्त्र दल कमल के पुष्प में विराजमान रहता है। उस फूल का मुख नीचे की ओर रहता है। ध्यान साधना से उस पुष्प को सीधा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी साधना से साधक का मन निर्मल हो जाता है और तब वह अपने मन की आँखों से परमात्मा का दर्शन करता है। उसके दर्शनों से उसे जो सुख प्राप्त होता है वही परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है। यह एक ऐसा सुख है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे वही जान पाता है जो इसका अनुभव करता है। इस अनुभव के उपरांत ही मनुष्य योगीश्वर हो जाता है। तब उसे यश तप आदि कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। वह समदर्शी हो जाता है। सभी जीवों के प्रति उसके मन में न तो शत्रुता रहती है और न मित्रता। अतः हे राजन, पहले तुम शांत चित्त होकर उस विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो और मन को स्थिर करके उसी में अपना ध्यान लगाओ। इस ध्यान से ही तुम्हें परमात्मा के स्थूल स्वरूप के दर्शन होंगे। परमात्मा का अंगूठे के बराबर चतुर्भुजी श्याम रूप जो नीलमणि के समान है दिखाई देगा। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाई देगा। मस्तक पर जड़ाऊ मुकुट, मोर पंखी, कानों में जड़े कुंडल, गले में वैजयंती माला, नवरत्नों से जड़े बाजूबंद, करधनी, पीतांबर, कंधों पर श्वेत ओढ़नी का दुपट्टा, लंबी भुजाएं, कमल नेत्र, ताप हरने वाली बाकी चितवन और होठों पर मंद मंद मुस्कान, यही परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। हे राजन, परमात्मा के इस साकार रूप को एक साथ आत्मसात करना बड़ा कठिन होता है। इसके चरणों से प्रारंभ करके
एक एक अंग को आत्मसात करते हुए चलना चाहिए। परमात्मा से आत्मसात होने पर जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसका सीधा प्रवेश वैकुंठ में होता है। जो लोग योग साधना से परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं, उनके प्राण सूर्य को भेद कर वैकुंठ पहुँचते हैं। उन्हें पुनः आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। किंतु जो लोग यश, तप, दान, तीर्थाटन आदि करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वे चंद्रलोक से होकर देवलोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार पहुँचते हैं। वहाँ का सुख दुख भोग कर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। राजन, मकर राशि से मिथुन राशि तक का संक्रांति काल 6 माह का होता है। इन दिनों सूर्य उत्तरायण रहते हैं। इन्हें देवताओं का दिन कहा जाता है। इन 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव सूर्य द्वार से होकर वैकुंठ जाते हैं। और कर्क राशि से धनु राशि का संक्रांति काल भी 6 माह का होता है। इन दिनों सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। यह देवताओं की रात्रि कहलाती है। इन 6 महीनों में मरने वाले लोग चंद्र द्वार से होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार देवलोक जाते हैं। हे राजन, मुक्ति की ये 2 राहें हैं। इनके अलावा कोई तीसरी राह नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और असंख्य दुखों को सहन करता है। वह संसार में बार बार आता है और मोह माया के बंधनों में पड़कर पछताता है और नष्ट होता रहता है। उसे सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पल के साथ उसकी आयु क्षीण होती जा रही है। इसलिए जो भी समय उसके पास है, उसे वह परमात्मा के स्मरण में लगाए। और जो मनुष्य ईश्वर का भजन नहीं करता, वह पशु के समान है। जो मनुष्य परमात्मा को अल्प समय में भी स्मरण करता है, परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब मनुष्य रोगग्रस्त होकर किसी से मिलन की इच्छा लेकर किसी कार्य की सिद्धि अथवा बिगड़ा काम बनाने की लालसा से और किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा से मुझे स्मरण करता है, तथा ज्ञानी जब मुझे पहचान लेते हैं, तब मैं उनसे प्रसन्न होकर उनका अभिष्ट पूरा करता हूँ। अतः हे परीक्षित, तू अपने मन में किसी प्रकार भी संदेह मत कर, परमात्मा का स्मरण कर। इन 7 दिनों में निश्चित रूप से तेरी मुक्ति होगी। मैं श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूँ, तुम उसे चित्त लगाकर सुनो। तीसरा अध्याय। किस देवता की आराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्म तेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की, संतान की इच्छा रखने वाले को प्रजापतियों की, लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति की लालसा रखने वाले को माया देवी की, तेजस्वी होने के लिए अग्निदेव की, प्रभावशाली बनने के लिए वसुओं की, वीरत्व की चाह के लिए रुद्रदेव की, अन्न प्राप्त करने के लिए अदिति की, स्वर्ग की कामना रखने वाले को अदिति के पुत्र देवताओं की, राज्य की अभिलाषा के लिए विश्व देवों की और प्रजा को अनुकूल बनाने के लिए साध्य देवताओं की उपासना करनी चाहिए। लंबी आयु के लिए अश्विनी कुमारों की, पुष्टि और दृढ़ता के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की चाह के लिए आकाश की, सौंदर्य के लिए गंधर्वों की, पत्नी प्राप्ति के लिए
उर्वशी अप्सरा की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की, यश की इच्छा के लिए यज्ञ पुरुष की, खजाने की लालसा के लिए वरुण की, विद्या प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती और भगवान शंकर की, दाम्पत्य प्रेम के लिए पार्वती जी की, धर्मोपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश की सुरक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से मुक्ति के लिए यक्षों की और शक्तिशाली बनने के लिए मरुदगणों की पूजा करनी चाहिए। राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, भोगों के लिए चंद्रमा की, निष्कामना के लिए परम पुरुष नारायण की, मोक्ष के लिए भक्ति द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, संसार में जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों की संगति करके भगवान में अविचल भक्ति और प्रेम को प्राप्त करें। ऐसे भक्तजन के संसर्ग से भगवान की अनुपम लीलाओं का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उन लीलाओं के श्रवण से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से संसार के तीनों ताप सत्व, राजस और तमस शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और अशर्व आनंद की अनुभूति होती है। इंद्रियों में आसक्ति समाप्त हो जाती है और मोक्ष का भक्ति योग सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु की लीलाओं के श्रवण का चस्का जिसे लग जाता है उसे प्रभु श्री कृष्ण का माधुर्य भाव प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण की लीलाओं में रस लेते थे। उन्होंने सुन रखा था कि जिस व्यक्ति के कानों में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रस नहीं पड़ा वह नर पशुओं से भी गया बीता है। जो नर श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनता उसके कान बिल के समान हैं, अर्थात उनमें कोई चूहा या विषधारी सर्प ही प्रवेश कर सकता है। जो जीवा भगवान की मधुर लीलाओं का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। जो शीश कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता वह मुकुट से सुशोभित होने पर भी बोझ मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगते वे स्वर्ण कंगनों से सुशोभित होने के उपरांत भी मुर्दे के हाथों के समान हैं। जो आँखें भगवान का स्मरण दिलाने वाली यमुना नदी, मूर्ति, तीर्थ, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, मथुरा नगरी, गोकुल, बरसाना, द्वारका और नंदगांव आदि का दर्शन नहीं करते वे मोर पंख में बनी आँखों के समान निर्जीव हैं, निरर्थक हैं। जो पैर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की यात्रा नहीं करते वे न चलने वाले पेड़ों के समान हैं। जिस मनुष्य ने भगवान के प्रेमी भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाई वह मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव के समान है। वह हृदय नहीं अपितु जंग खाया लोहा है जो भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करता। जिस समय यह जंग खाया लोहा पिघलकर भगवान श्री कृष्ण के सुखधाम की ओर बहने लगता है उसी क्षण से शरीर का रोम रोम खिल उठता है और आँखों से अश्रु बहने लगते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, श्री सुखदेव जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुर रस से भर देने वाली है। आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आप आत्म विशारद और ज्ञान के भंडार हैं। आप कृपया हमें श्री कृष्ण का अद्भुत रसामृत प्रदान करने वाला कथानक सुनाइए। इस प्रकार तीसरे अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं।
मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।